किस तरह एक गरीब खानदान का मिडिल क्लास लड़का दुनिया का अमीर तरीन और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनता है। इसके साथ क्या क्या स्टोरीज होती हैं और इसकी जिंदगी के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस बंदे ने साबित करके दिखाया और इस बंदे की यकीनी बात है कि घंटों के अंदर लाखों सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। भाई एक बंदे के पास पैसा है, उसके पास शोहरत है, उसके पास फेम है, उसके पास पावर है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। आज मैं आपको मिस्टर बीस्ट की 2-3 कहानियां, उसकी जिंदगी में होने वाले इंसिडेंट्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मिस्टर बीस्ट किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनता है। इसके साथ इसकी लाइफ के अंदर कितने इंसिडेंट होते हैं, ये किन किन मुश्किलात को सामना करके दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना। ये बंदा 1998 के अंदर पैदा होता है जनाब। इसका असल नाम जिमी है, जिसको सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। ये बंदा बचपन में ही था, इसको बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने का शौक था और जो बंदा बचपन के अंदर पंगे लेना शुरू कर देता है वो जाके बाद में बड़ा आदमी जरूर बनता है। और जनाब 2007 आता है और ये बंदा की उम्र उस वक्त तकरीबन 9 साल होती है। होता क्या कि एक ऐसी चीज होती है कि मिस्टर बीस्ट की पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। वो होता ये है कि इसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो जाती है और इसका वालिद इसकी वालदा पर बहुत तशद्दुद करता था। ये मिडिल क्लास तबके से इनका ताल्लुक था, गरीब खानदान से था। अब जनाब ये बंदा बड़ी मुश्किल के अंदर एक बचपन के अंदर इस इंसिडेंट में पड़ जाता है और बड़ी ही मुश्किल के शिकार के अंदर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और छोटा सा बच्चा होता है जनाब, पढ़ाई के अंदर इतना इसको लगाव नहीं था। होता ये है कि 2010 के अंदर अमेरिका के अंदर ट्रेंड शुरू हो जाता है यूट्यूब का। इसको जनाब बड़े ख्यालात आ रहे थे कि यार यूट्यूब क्या चीज है। जनाब ये पंगे लेना शुरू कर देता है। 2012 के अंदर ये बंदा अपना पहला चैनल बना लेता है मिस्टर बीस्ट के नाम से। मिस्टर बीस्ट के नाम से चैनल बना लेता है और 5 साल 2012 से लेके 2017 तक ये बंदा दिन रात मेहनत करता है। इसके बड़े चैनल हैक हुए हैं, बड़े चैनल इसके डिलीट हुए हैं। बनाता था वीडियो, डिलीट हो जाती थी, कॉपीराइट आ जाता था, कोई हैक कर लेता था, बड़ी ही मुश्किलात का सामना पड़ता। लेकिन ये बंदे ने ठान रखी थी कि इस बंदे ने एक बड़ा यूट्यूबर बनना है और यहाँ से दुनिया को बताना है कि मिस्टर बीस्ट क्या चीज है। इस बंदे ने साबित करके दिखाया कि मिस्टर बीस्ट क्या चीज है। 2017 के अंदर बड़ा एक कंपटीशन चल रहा उस वक्त टी सीरीज का, जो इंडिया का चैनल है, और मिस्टर प्यूटीपाई एक यूट्यूबर है। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है कि वो कहता है कि ये ज्यादा सब्सक्राइबर लेगा और ये ज्यादा लेगा। तो ये बंदा उस ट्रेंड को फॉलो करता है। ये अपना उस अमेरिकन बंदे की यूट्यूबर की स्पोर्ट में उसकी यूनिफॉर्म भी पहनता है, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। उसके जितने भी एल्गोरिथम वाले और जितने भी इसके सब्सक्राइबर थे वो भी मिस्टर बीस्ट को पसंद करने लगते हैं। इसकी मेहनत रंग लाना शुरू कर देती है। 2016 के अंदर ये ग्रेजुएट करना शुरू कर देते। तो उस वक्त इस बंदे के तकरीबन 30,000 सब्सक्राइबर थे। 2017 के अंदर इसकी वीडियोस वायरल होती हैं और ये ट्रेंड को फॉलो ऐसा करता है कि उसी साल के अंदर इस बंदे के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। 2018 के अंदर इस बंदे के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। इतना ये फिर इसकी वापसी की गेम नहीं होती। उस बंदे ने मेहनत की थी और वो डिजर्व करता था कि उसको क्या चीजें मिलनी चाहिए। और 2019 के पहले वीक के अंदर ही इस बंदे को एक ऐसी अर्निंग स्टार्ट हो जाती, इस बंदे की इतना पैसा कमाने लगता है कि उस वक्त दुनिया का ये अमीर तरीन यूट्यूबर बन चुका होता है। और 2020 में सबसे ज्यादा, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पैसे और डॉलर्स यूट्यूब से कमाने वाला ये मिस्टर बीस्ट पहला आदमी था। अब कहा जाता है कि यार इस बंदे ने यूट्यूब को हैक किया, यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक किया। और भाई हैक करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये बंदा खुद कहता है और यूट्यूब भी यही कहता है कि 3 चीजों को आप फॉलो करें और आपका यूट्यूब है, आपका कोई भी कंटेंट है, आप वायरल होंगे ही होंगे, यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा ही करेगा। सबसे पहला है CTR, क्लिक थ्रू रेट। आपका थंबनेल किस तरह होता है कि लोग किस तरह इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपकी वीडियो देखते हैं। दूसरी बात होती है वॉच टाइम की। तीसरा आता है कंटेंट। वॉच टाइम डिपेंड करता है कि लोग आपकी वीडियो कितनी देर तक टिक कर देखते हैं, किसके अंदर क्या है। मिस्टर बीस्ट की जितनी भी वीडियोस आती हैं, लोग इतना उसकी वीडियो का इंतजार कर रहे होते हैं कि भैया मिस्टर बीस्ट की वीडियो आए, ऐसी देखिए।
और जनाब उसकी वीडियो के ऊपर जनाब ऐसे मिलियंस के ऊपर व्यूज आ रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या है भाई। कुछ घंटे पहले वो बंदा अपलोड करेगा वीडियो और जनाब करोड़ों लोग उसकी वीडियो को देख लेते हैं। इस बंदे के इस वक्त 330 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इसके आसपास भी हो। टी सीरीज है वो जनाब उसके 278 280 मिलियन अभी तक हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है 50 मिलियन का। और इस बंदे की यकीनी बात है कि घंटों के अंदर लाखों सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, दिनों के अंदर मिलियंस बढ़ते हैं। तो अभी ये भी आगे भी कहा जाता है कि ये बंदा 1 बिलियन सब्सक्राइबर कर डालेगा। जिस तरह ये बंदा काम कर रहा है आने वाले दिनों के अंदर इनकम सोर्स आप सोच सकते हैं कि इस बंदे के कितने हैं। सबसे पहले ये इसके अपने बिजनेस हैं, इसके अपने ब्रांड है। मिस्टर बीस्ट के नाम से बर्गर है, इसका अपना ऑन बिजनेस है, क्लॉथिंग ब्रांड है। देन उसके बाद इसके यूट्यूब चैनल, गेमिंग चैनल है जिसके ऊपर तकरीबन 50 मिलियन है। उसके बाद मिलियंस के हिसाब से इसके जनाब सब्सक्राइबर है मुख्तलिफ अदर चैनल के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा कमा रहा है। तो इसकी छोटी छोटी वीडियो इस तरह रहता है कि 50 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर, तो इस तरह वीडियो के ऊपर ही जनाब उड़ा देता है ये बंदा। इस तरह उड़ा रहा होता है, इसी तरह सच के साथ। और हम देख रहे होते हैं भाई, ओ सानू की लगे भाई, वो बंदा उड़ाता है। इसके ऊपर केस भी होता है, हुआ था 2019 के अंदर कि जनाब ना फेक पैसे उड़ाता है। फिर इस बंदे ने साबित किया था, प्रूफ किया था कि ये बंदा फेक नहीं चीजें करता। इसने पिछले दिनों एक मुकाबला करवाया था, दुनिया के टॉप 50 जो है यूट्यूबर उनको बुलाया और इनाम रखा था 1 मिलियन डॉलर, जो वो मुख्तलिफ गेम्स करवाता है और जो जीतेगा उसे फिर वो इतने पैसे देता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने करोड़ों रुपए तो वो अपनी वीडियो के ऊपर उड़ा देता है, प्रोडक्शन के अंदर इतने उड़ा देता है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कमाता कितना है। वो एक बड़ी लंबी गेम है जनाब, आपने करना है तो आपको थोड़ा भी करना है ना, आप करो तो सही। और भाई मिस्टर बीस्ट 2.0 बन जाओ, काम तो करो। मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे दोस्त ये चीजें देख रहे हैं, ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बहुत काम आएंगी। आप अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे कामों को कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू कर दें। भाई आप ठान लें कि मैंने करना है। अभी इस बंदे की सिर्फ 26 साल उम्र है और ये बंदा दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा फेमस मशहूर। भाई एक बंदे के पास पैसा है, उसके पास शोहरत है, उसके पास फेम है, उसके पास पावर है, और क्या चाहिए। हमने पिछले दिनों आपको बताया था हनी सिंह का वाकया कि अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है, उसको पावर भी देता है, उसको पैसा भी देता है, तो वो क्या क्या चीजें करता है। लेकिन कहा यह जाता है कि मिस्टर बीस्ट फाउंडेशन के ऊपर बहुत पैसा लगाता है, चैरिटी बहुत ज्यादा करता है। तो इसी तरह यह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं वो चैरिटी बहुत करते हैं। और हम एक मुसलमान हैं, हम के ऊपर जो है ज़कात सदका तो हमने करना होता है, लेकिन हम इसके अंदर भी डंडी मारते हैं और हम नाम के मुसलमान बने हुए हैं। और दुनिया के जो कामयाब तरीन काफर लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो हमारे ही इस्लाम को फॉलो करके दुनिया के अमीर तरीन बने पड़े हैं। और हम इस्लाम और मुसलमान को मानने के बावजूद भी हम भाई सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं और भाई हमारे किए हमारे ऊपर आने हैं, हमारे आगे आ रहे हैं। आप ये सीख लें कि यार ये बंदा कितनी मेहनत करता है, कितनी स्ट्रगल करता है। कई घंटे ये बंदा बैठा रहता था, एडिटिंग करता रहता था, कंटेंट बनाता रहता था। पता था इसे एक चीज के ऊपर फोकस था। इसने डिग्री छोड़ दी, ग्रेजुएट छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया। और भाई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी ना छोड़ें, एहतियात के साथ काम करें। उस बंदे को पता था कि मैंने करना है। आप साथ साथ अपनी डिग्री को भी रखें और ये सारी चीजें भी करें। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।